दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ था, उसी भव्यता के साथ उसका समापन भी हो गया। 45 दिन के इस भव्य आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आस्था, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के महासमागम महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन ने देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को सफल बनाने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए कई आर्थिक मदद की घोषणाएं भी की। देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र की यह खास रिपोर्ट। चरैवती चरैवती, नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों के मंत्रों को आत्मसात कर चरैवती चरैवती धीरे धीरे मंथर गति से जब 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग पहुंचे तो दुनिया ने साक्षात जीवंत आश्चर्य का साक्षात्कार किया। त्रिवेणी तट पर जब सनातन की सभी धाराओं का संगम हुआ तो इस अभूतपूर्व आयोजन को अंतरिक्ष से भी देखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम जिस अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ तो दुनिया चकित, विस्मित और सम्मोहित हो गई। सत्य, सनातन, शाश्वत के उन मूल्यों को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की कामना करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का बोध कराती है। और यहाँ पर दुनिया ने देखा कि कैसे सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्य एक रूप में आकर संगम में मिल जाते हैं। सनातन के सम्मोहन का यह दिव्यतम रूप था जब प्रयागराज मानव आस्था का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन गया और हर कोई प्रयागराज बरबस चला आया। त्रिवेणी तट पर संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्य ही नहीं, वनवासी, गिरवासी, ग्रामवासी, सुदूरस्थवासी का ही समागम नहीं हुआ, बल्कि विश्व के हर महाद्वीप और करीब हर देश के श्रद्धालुओं का प्रयागराज में संगम हुआ। दुनिया ने सत्य, सनातन, शाश्वत संस्कृति के एकात्म रूप को देखा तो भारत भारतीयता के रंगों में रंगे रचे बसे ऊर्जस्वलित श्रद्धालुओं ने नए भारत के अभ्युदय का भी भान कराया। महाकुंभ के पूरे आयोजन में यानी अस्थाई और अस्थाई इन सभी निर्माण के कार्यों को मैं डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। पहले के कुंभों में जहां आयोजन बुजुर्गों के तीर्थाटन जैसा माना जाता था, तो वहीं इस बार महाकुंभ में युवाओं का बहुत बड़ी संख्या में शामिल होना इस बात का संकेत है और संदेश है कि भारत की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के भौतिकवादी आकर्षण के मोहपाश में नहीं फंसी है, बल्कि हमारी गौरवशाली सनातन परंपरा, संस्कार और संस्कृति की संवाहक बनी हुई है। त्रिवेणी तट पर दुनिया ने भारत के आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप का संगम देखा तो त्रिवेणी तट पर दुनिया ने भारत के जीवंत जागृत चेतना का भी साक्षात्कार किया। विकास और विरासत को अपने दोनों हाथों में लिए संकल्पबद्ध भारत, ऊर्जा, उमंग, उत्साह और ऊर्जा से लवरेज भारत महाकुंभ के आयोजन से युग परिवर्तन की आहट भी देता है। समता, ममता, करुणा, बंधुता, शांतिपूर्ण साहचर्य, सद्भाव और सह अस्तित्व जैसे सनातन के शाश्वत मूल्यों को हृदय स्थल में समेटे महाकुंभ ने सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्यों के साथ भारत भारतीयता का महागान किया है। अश्वनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज।